भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रमाणा मुद्योतकं दलितबावधमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाना वालम्बनं भजले पततां जनानां। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य सर्वोच्च सम्राट समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गणेश हमने आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की आरिका संघ की जय। 15 नंबर का काव्य एक बार उच्चारण करेंगे। चित्रम किमत्ते यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। 15 नंबर का काव्य। इस सूत्र में मांगतुंग आचार्य महोदय महामुनि महाराज बता रहे हैं कि हे निर्विकारी इंद्रिय विजेता प्रभु, स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सकी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि क्या कभी प्रचंड प्रलय काल की प्रचंड वायु भी सिमर पर्वत के शिखर को चलायमान कर सकेगी? अर्थात कभी नहीं, कदापि नहीं। निर्धूम वर्ती रपवर्जित तैलपूर। निर्धूम, देखिए जब हम उच्चारण कराते हैं ना तब आप अच्छे से अपने शब्दों को देख लिया कीजिए और जो शब्द समझ में नहीं आए उसको तुरंत पूछ सकते हैं। निर्धूम 2 टुकड़ों में बोलना है। निर्धूम निर्धूम वर्ती वर्ती रपवर्जित। 3 टुकड़ों पे बोलिए। रपवर्जित 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 रपवर्जित। तैल तैल तेल मत बोलना। तैल पूरा। निर्धूमवर्ती 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 रपवर्जित रपवर्जित तैलपूरः तैलपूरः रपवर्जित रपवर्जित। इस शब्द को अक्सर लोग गलत बोलते हैं, रपवर्जित, इसलिए हम बार बार उच्चारण करा रहे हैं, किसी का छूट ना जाए। रपवर्जित निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरा। निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरा। कृत्स्नम कृत्स्नम कृत्स्नम। इस शब्द को भी लोग अक्सर गलत बोलते हैं। कृत 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 स्नम स्नम स्नम। सनम मत बोलना। कृत्स्नम
कृत्स्नम, कृत्स्नम, उच्चारण करो, कृत्स्नम, 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 जगत्त्रय, 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 मिदं प्रकटी करोषि, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुताम, माँ का उच्चारण ध्यान रखना, मरुताम, मरुताम, चलिता, चलानाम, बहुत सारे चलिता चलाना बोल के छोड़ देते हैं, चलानाम, चलिता चलानाम। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। दीपो, 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 परस, 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 त्वमसि, 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 दीपो परस त्वमसि, दीपो परस, दीपो परस त्वमसि, 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 नाथ, नाथ, जगत् प्रकाशः, जगत् प्रकाशः, दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। इस संसार में जितने भी धर्म दर्शन के भक्तों ने अपने भगवान की स्तुति की, तो कहीं दर्पण का उदाहरण, कहीं दीपक का उदाहरण, कहीं सूरज और चंद्रमा से उपमा दी है। आचार्य मानतुंग स्वामी दीपक को देखते हैं, सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, और दूसरी ओर परमात्मा को देखते हैं, तो उनको सूरज और चंद्रमा और दीपक सब परमात्मा के सामने फीके नजर आते हैं। तुलना करते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? निर्धूम, हे भगवान
जब मैं दीपक को देखता हूं तो दीपक तो जलता है, लेकिन जलते हुए दीपक में काला काला धुआं निकलता है। और काले धुएं के कारण से आपको मालूम, आजकल मंदिरों में दीपक जलाने का निषेध कर दिया गया है कई जगह, क्योंकि ज़्यादा दीपक जलाना भी मुश्किल काम है। पूरी जो मंदिर की छतें हैं वे काली हो रही हैं। निर्धूम, हे भगवान, ये जो दीपक है इसमें से काला काला धुआं निकलता है। तो कहा ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। ज्ञान दीप दुनिया में प्रसिद्ध है। तो कहा कि भगवान संसार के ये जितने भी ज्ञान दीप जल रहे हैं ना, जितने भी ज्ञानी जीव हैं इनके दीप जल रहे हैं, इनके अंदर से अहंकार का काला काला धुआं। देखो थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है आदमी को, वो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। आपके ज्ञान दीप में से अहंकार का धुआं नहीं निकलता है। आदमी अगर थोड़ा सा जानने लगता है ना, तो उसकी पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है, पढ़ाने में रुचि बढ़ जाती है। उससे कहो पढ़ लो, तो वो कहेगा नहीं ये तो सब हमारा पढ़ा पढ़ा है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। उसको लगेगा हमने जितना जान लिया हम किसी को बताएं। जबकि ज्ञान का अंत कहाँ आएगा? जब तक आपको केवल ज्ञान ना हो तब तक आप विद्यार्थी बने रहिए। ठीक है, अगर कोई भोला भाला कल्याण का इच्छुक अगर आपसे पढ़ना चाहता है, आप सिखाइए जो आपको आता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को कुछ सिखाओ, नहीं, सिखाना चाहिए। हम तो कहते हैं मंदिर में पंडितों की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी महिलाएं इतनी ज्ञानी हैं। अरे छोटे बच्चों को पाठशाला में क्या सिखाना है? 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाना है, उनके चिन्ह सिखाना है, नमोकार सिखाना है, प्रभु पतित पावन सिखाना है, राजा राणा छबा सिखाना है, मेरी भावना सिखाना है। तो ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं ये खुद ही बच्चों की पाठशाला चला सकती है, जरूरत क्या है? सिखाना चाहिए। मुझे जो आता है उसे दूसरे को सिखाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें जितना आता है उससे ज्यादा ज्ञानी अगर कोई हो तो हमें उससे विनय के साथ सीखने की ललक भी होना चाहिए। दोनों चीजें होना चाहिए। सुनीता जी पाठशाला पढ़ाते हैं ना? समिता जी आपने, क्या नाम है, आपने पढ़ाते पाठशाला? पढ़ाया करो पाठशाला, अपना ज्ञान बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपने एक छोटे बच्चे को नमोकार सिखा दिया, देखिए कितना फायदा है। अगर आपने एक छोटे से बच्चे को नमोकार सिखा दिया तो वो जब तक नमोकार पढ़ेगा तब तक उसका पुण्य कुछ ना कुछ अंश आपके कोठे में आएगा। आपने अगर किसी को भक्तामर जी सिखा दिया, वो जब जब भक्तामर जी पढ़ेगा तब तक वो आपको याद करेगा, नहीं भी करे तब भी आपसे सीखा है तो उसका पुण्य आपके कोठे में आएगा। तो महिलाओं को पाठशाला खूब पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 के ग्रुप बना लो, उनकी योग्यता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार 10 बच्चों को सिखाइए। कम बच्चों को सिखाएंगे क्योंकि बच्चों में क्या है, बहुत भीड़ लगा लो ना तो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो बच्चों के छोटे छोटे 10-10, 15-20, 20-20 बच्चों के जैसे ग्रुप बना लो, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना लो। कोई भक्तामर जी सीख रहा है, कोई छैनाला सीख रहा है, कोई तत्वासूत्र सीख रहा है, कोई पहला दूसरा भाग सीख रहा है, कोई मेरी भावना सीख रहा है, कोई चत्तारी मंगल सिखा रहा है। इस तरह से 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके आप उनको सिखाइए, है ना। सिखाना अच्छी बात है, सिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो जाना
ज्ञानी जीवों का अपमान करने लगना ये बुरी बात है। अक्सर होता है थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो आदमी अहंकारी हो जाता है, तो अहंकार का धुआं नहीं निकलना चाहिए, अपने को विनम्र बने रहना चाहिए और हमेशा अपने से बड़े गुरुजनों से सीखने की ललक लगी रहना चाहिए। हे भगवान, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक हम विद्यार्थी बने रहें, हमारा ज्ञान का उपयोग सही दिशा में चलता रहे। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा दुनिया में कौन कौन से काम करता है? आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, आत्मा सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी है। आत्मा के अनंत गुणों में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रधान गुण है अनिल भाई जी, तो वो ज्ञान गुण है। आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ करता ही नहीं है। माँ, आपने कहा कि मैंने रोटी बनाई, रोटी तुमने बनाई या आटा ने बनाई रोटी? किसने बनाई रोटी? रोटी तो आटा ने बनाई है, आटा से बनी है। आपने कहा मैंने सब्जी बनाई, अरे भाई मिर्च मसाला तेल लौकी कद्दू उससे सब्जी बनी है, तुमने क्या बनाया है? तुमने तो अपना ज्ञान उसमें लगा दिया है, आपके ज्ञान में आ गया और आप तो ज्ञान में रोटी बना रहे थे, और रोटी तो गेहूं से बनी है, चकला बेलन अग्नि के द्वारा रोटी बनी है। तो आत्मा ज्ञान के अलावा ज्ञान में परिणमन करता है और कुछ करता ही नहीं है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से। निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं करता है, और थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम लोग अहंकार करने लगते हैं। अहंकार का धुआं निर्धूम। हे भगवान, आपका ज्ञान निर्धूम है ना? आपने अपने ज्ञान को अहंकार रहित बना दिया। जब तक अहंकार रहित ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब हम भगवान के ज्ञान को देखते हैं और देखते हैं मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, हम उस ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और वो विशुद्धि हमारे लिए केवल ज्ञान का निमित्त बन जाती है ना? तो निर्धूम हे भगवान, आपके ज्ञान में, ज्ञान दीप में धुएं नाम की कोई चीज नहीं है। वर्ती निर्वर्ती, हे भगवान, आपके ज्ञान में किसी प्रकार की बाती की जरूरत भी नहीं है। अपवर्जित तेल पूरा, और आपका ज्ञान तेल भी नहीं मांगता है। हमारा ज्ञान तो बिना तेल के चले ही ना। जब तक भोजन पानी तेल के रूप में मुंह में से नहीं डालोगे तो ये ज्ञान तंतु भी काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करेगा। एक टाइम चाय नहीं पियो तो, प्यास लगी हो पानी नहीं पियो, भूख लगी हो भोजन नहीं करो तो ज्ञान भी काम नहीं करेगा। तो ये भगवान, आपका जो ज्ञान दीप है, ना तो इसको बाती की जरूरत है और ना ही तेल के द्वारा इसको लबालब भरने की जरूरत है। यानी कि आपको भोजन पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान होते ही हमेशा के लिए खान पान बंद, ना भूख ना प्यास, आहार के लिए नहीं उठते। उसके बाद कृत्स्नम, कृत्स्नम का मतलब होता है समस्त जगत्रयम, तीनों लोगों को इदम प्रकटी करोसी, आपका यह ज्ञान प्रकट कर देता है। एक दीपक क्या करता है? एक कमरे को प्रकाशित कर देगा, ज्यादा बड़ा दिया रख दो तो एक हॉल को प्रकाशित कर देगा। लेकिन आपका यह ज्ञान बिना धुएं के,
बिना बाती के, बिना तेल के संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित कर देता है। एक लघु तत्व स्फोट नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है अगर तीनों लोकों जैसे अनंत लोक भी होते उनको भी भगवान का ज्ञान प्रकाशित कर देता। उनके ज्ञान में इतना पावर है कि अनंत लोक को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। हे भगवान, और भी समस्या है। ये जो दीपक है ना, थोड़ी सी हवा चलती है तो, अब कल ही जरा पंखे चल रहे थे, सब लोग लड्डू ले लेके आ रहे थे और दिया जला रहे थे, दिया बुझ जा रहा था। थोड़ी सी हवा चलती है तो ये दीपक बुझ जाता है। हम लोगों के थोड़े से ज्ञानावरणी कर्म की हवा चल जाए अपनी आत्मा के ऊपर तो हमारा ज्ञान का दिया बुझ जाता है ना। बुझता तो नहीं है लेकिन बुझा जैसा हो जाता है। चलिता चलाना, अचलाना, पर्वतों को चलिता चलायमान कर देने जैसी हवा भी चले, लेकिन आपका दीपक चलायमान नहीं होता, आपका दीपक बुझता नहीं है। दीपो परस्तु मसीनाथ जगत प्रकाशा। हे नाथ, इस प्रकार से आपका जो दीपक है वह साधारण दीपक नहीं है, जगत को प्रकाशित करने वाला कोई अपराह दीपक, कोई अपूर्व दीपक है, सामान्य दीपक नहीं है। आपका जो दीपक है वह 3 लोक का प्रकाशित करने वाला अलौकिक दीप कहा गया है। इसका मंत्र जाप है ओम ह्रीम अरम नमो 14 स्वीणम ज्रोम द्रोम नमः। 14 पूर्वी जो मुनि महाराज 11 अंग के पाठी हो जाते हैं, फिर 10 अभिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं। कल बताया था ना परसों कि 1200 विद्या देवता एक साथ प्रकट होते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन फिर भी वे मुनि महाराज उन विद्या देवताओं से निष्प्रय रहते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं आप अपने स्थान पर जाइए। और जो मुनि महाराज उन विद्या देवताओं को अपने अंडर में रख लेते हैं तो फिर वो परिग्रही हो जाते हैं, वे मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, फिर वे और 11वें पूर्व को पढ़ते हैं, 12वें पूर्व को पढ़ते हैं, 13वें पूर्व पढ़ते हैं और वे 14 पूर्वी हो जाते हैं 14 पूर्वों को पढ़ करके। और जब कोई मुनि महाराज 14 पूर्वी हो जाते हैं तो देवता गण आकर के उनकी पूजाएं करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, क्योंकि 14 पूर्वी जो हो गया है वह श्रुत केवली हो गया है, केवली नहीं हुआ है, श्रुत केवली हो गया है। ऐसे श्रुत केवली की पूजा देवता गण करते हैं। इस मंत्र की आराधना करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है, अनेक प्रकार के चमत्कार प्रकट होते हैं। इस 16वें काव्य का मंत्र जाप जो होता है उसका भी अपना विधि विधान कहा गया है। ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समीर्थार्थम वज्र श्रृंखलाम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से इसका पूरा मंत्र और रिद्धि का विधान मंत्र शास्त्रों में आया है। इसकी आराधना करने से अनेक प्रकार के चमत्कार घटित होते हैं। काव्य, मंत्र और रिद्धि तीनों की एक साथ में आराधना की जाती है। इसकी एक कथा आती है। एक महीचंद्र सम्राट की एक पुत्री थी मित्रा। उस पुत्री को सम्राट ने एक आरिका माता जी के पास पढ़ने के लिए छोड़ा था और उसने जिनवाणी का पूरा अध्ययन किया। उसके बाद जब वह घर जाने लगे तो आरिका माता जी ने कहा, पुत्री, जैन कुल में प्रथम कर्तव्य है सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके
आहार पान ग्रहण करे। मित्रा ने कुछ सोचा, फिर बोली माता जी, मैं प्रतिदिन रत्नबिंब के पार्श्वनाथ का दर्शन करके आहार ग्रहण करूंगी, भोजन ग्रहण करूंगी। माता जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में वह चली गई। समय परिवर्तन हुआ, उसका विवाह हुआ। एक क्षेमंकर नाम के सेठ पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ। सासू ने कहा, बहू तुम्हारे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं, सब लोग परिवार के बैठे हुए हैं, भोजन करने के लिए चलो। मित्रा ने कहा, माँ मैं भगवान के दर्शन के बिना भोजन नहीं करती। सासू ने कहा, पुत्री जाओ पार्श्वनाथ भगवान का बिंब जिनालय में दर्शन करके आओ। मित्रा ने कहा, माता जी क्षमा करें, मेरा नियम है रतन बिंब के दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। सासू ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन उसके पति ने कहा कि माँ अगर कोई का नियम है तो उसको क्यों तोड़वाती हो, मत करने दो उसको भोजन। उसने उस दिन भोजन नहीं किया। और उसका पति बहुत धर्मात्मा था, भक्तामर जी की प्रतिदिन आराधना किया करता था। और रात में वह बहुत चिंतित था कि रत्नबिंब तो है नहीं, अब ये खाना नहीं खाएगी, एक दिन तो चल गया कोई बात नहीं, अब अगर ये रोज रोज खाना नहीं खाएगी तो कैसे जिएगी। वो रात में भक्तांबर जी की आराधना करके इस 16वें नंबर के काव्य की आराधना में संलग्न हो गया। पता नहीं चला समय का कि कितना समय व्यतीत हो गया। काव्य मंत्र और रिद्धि का स्मरण करते हुए क्षेमंकर जी अपने स्थान पर आराधना में संलग्न है। उसी समय एक देवी प्रकट होती है और देवी पूछती है, वत्स क्या समस्या है। बोला, माँ एक रत्न बिंब चाहिए है, उसके दर्शन के बिना मेरी पत्नी भोजन नहीं करेगी। देवी ने कहा, क्षेमंकर जी आयुष्मान भव, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और वह देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। क्षेमंकर जी अपने स्थान पर जाकर के सो जाते हैं। और सुबह का समय होता है, पूरा नगर आश्चर्यचकित हो जाता है। जिनालय के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, जो प्रतिमा पाषाण की थी वह प्रतिमा रत्नमयी हो जाती है उस देवी के प्रभाव से। तो वो भी आत्माओं नियम संयम जिनके दृढ़ होते हैं, देवताओं के भी आसन कंपायमान होते हैं और वे भी उनके नियमों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह 16वें काव्य की कथा शास्त्रों में कही गई है। तो इसकी आराधना करने से हमारा ज्ञान दीप जलता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है, विशुद्धि बढ़ती है और निरंतर ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। ध्यान रखना भव्य आत्माओं, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है। श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा होना चाहिए, मैं श्रुत ज्ञान को प्राप्त करूंगा। केवल ज्ञान 3 भुवन में सार है। पंडित दौलत राम जी की 6 डाला में लिखा है ना, 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञान। अगर तीनों भुवनों में अगर सार कोई वस्तु है
जानता है, और वह वीतराग विज्ञानता श्रुत ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का जनक है, श्रुत ज्ञान पिता है और केवल ज्ञान पुत्र है। इसलिए अपने जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन शुद्ध ज्ञान की आराधना के लिए, भैया 1 मिनट से शुरू करो। कितनी देर से शुरू करते हो? 1 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं जी? कैसी 1440 मिनट होते हैं। आप अगर 1 मिनट स्वाध्याय का नियम लेते हैं तो दिन का 1440वां हिस्सा, दिन का 1440वां हिस्सा जो वस्तु 3 लोक में सार है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या हम अपने जीवन में दिन का 1440वां हिस्सा भी नहीं दे सकते? राजेश भैया ये ऐसे लगता है आगे की नहीं दे सकते, मनोज भैया नहीं दे सकते, करने पड़ेंगे। विनोद जी 1440वां हिस्सा आप केवल ज्ञान के पुरुषार्थ में नहीं दे सकते। धन कमाने के पुरुषार्थ में तो आप पूरा दिन रात लगा देते हो। रात में अगर 12 बजे भी कोई का टेलीफोन आ जाए ना कि भैया तेल के 10 कट्टे चाहिए, तो भैया उतने ही बजे तुरंत। जो धन नश्वर है, आपके साथ जाने वाला नहीं है, उस धन के लिए आपके 24 घंटे फ्री है। तो जो केवल ज्ञान अविनश्वर है, शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप 24 घंटे में से 1440 मिनट में से क्या 1 मिनट भी नहीं देख सकते? बोलो दे सकते हो कि नहीं दे सकते? रितेश भैया 1 मिनट दे सकते हैं ना? 1 मिनट में भी आप जिनवाणी की 4 लाइनें कम से कम पढ़ सकते हो। अगर आप 1 मिनट में जिनवाणी की 4 लाइनें पढ़ोगे तो 365 दिन में कितनी लाइनें हो गई? 1400 लाइनें पढ़ गई आपकी 365 दिन में। 1400 लाइनों का मतलब है लगभग 100 पेज का एक ग्रंथ पढ़ गया आपका। 100 पेज का एक ग्रंथ पढ़ गया, है ना? तो शुद्ध ज्ञान के लिए मुझे प्रतिदिन बिना नागा के प्रतिदिन शुद्ध ज्ञान के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये नियम देखो, नियम तो नियम होता है, नियम तो नियम होता है। उस चांडाल ने क्या नियम लिया था? केवल चतुर्दशी को हिंसा नहीं करेंगे। एक मछुआरे ने नियम लिया था कि पहली मछली को नहीं मारेंगे, बाकी दिन भर मारेंगे। एक भील ने नियम लिया था कौवे के मांस को नहीं खाएंगे, बाकी तो छोटे से नियम लेने वाले लोगों की भी दृढ़ता के कारण से देवायु के बंधक हो जाते हैं। अभी देवगति का वर्णन पढ़ रहे हैं ना, तब तो सास होता 1 मिनट का भी नियम लेता है कि 1 मिनट डेली जिनवाणी रख के मैं स्वाध्याय करूंगा। कितने लोग नियम ले सकते हैं 1 मिनट का? जरा हाथ तो उठाना। नहीं ले
ले सकते, 1 मिनट का भी नियम ले सकते। हाँ हाँ मनोज भैया, 1 मिनट का नियम ले लो। अरे 1 मिनट जिनवाणी, मंदिर में आओ, कोई ना कोई सांस उठाओ, 4 लाइनें 1 मिनट देख के घड़ी में पढ़ लो। अच्छा एक नियम ले लो, 1 मिनट का करेंगे और किसी दिन छूट जाएगा तो दूसरे दिन 2 मिनट का कर लेना। अगर 5 दिन छूट जाए, 10 दिन छूट जाए तो 10वें दिन 10 मिनट का कर लेना। अब तो ले सकते हैं। जैसे लिखते हैं आगे की 14, फाइनल हाँ। 25। ध्यान 1 मिनट कम से कम हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन की एक शुरुआत होना चाहिए। एक कदम हम बढ़ाते हैं ना, तो हमारे अंदर कदम बढ़ाने का साहस आ जाता है, और वो साहस हजारों कदम आगे ले जाने का निमित्त बन जाया करता है। तो प्रतिदिन कुछ पढ़ने का, कुछ याद करने का, अगर आप एक दिन में भक्तामर जी की एक पंक्ति याद करते हैं, 152 दिन में पूरा याद हो जाएगा। अगर आप 2 दिन में भी एक पंक्ति याद करते हैं तो वे आपके 384 दिन में पूरा भक्तामृत याद हो जाएगा। अगर आप 2 दिन में एक पंक्ति याद करते हैं, कहते ना बूंद बूंद से, हाँ, एक श्रुत ज्ञान की बूंद अपनी आत्मा पे रोज डालो तो निश्चित रूप से आपका बड़ा केवल ज्ञान रूपी